So hi friends, this is Prasad and welcome to my concept clearing channel. So आज हम कुछ जो बचे हुए कैंडल स्टिक थे उसके कुछ चार पांच टाइप्स देखेंगे और एट द एंड हम एक कंसेप्ट है जहाँ जिसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट। तो वो क्या होता है तो उसकी भी हम जरा थोड़ा सा एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, तो डोजी कैंडलस्टिक थे, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी थे जो एंट्री एग्जिट आपको दिखा रहे हैं। तो वैसे ही कुछ और जो है जो एक एक कंसेप्ट है, एक स्टार नाम का, एक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और दूसरा एक कंसेप्ट है एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक। तो पहले हम एंगल्फिंग का मतलब जानते हैं। एंगल टू एंगल्फ मीन्स टू कंज्यूम, मतलब खा जाना किसी को। तो आज हम देखेंगे कि एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक का एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, या अ, ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है ये हमें कैसे हम ढूंढ सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले मैं बताऊँ, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा एक कलर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पॉइंटर पे जरूर ध्यान दीजिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये पहला जो पैटर्न है इसे कहते हैं एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक। तो टू एंगल्फ मीन्स टू कंज्यूम करना, कंज्यूम मतलब खाना। तो ये जो बार कैंडलस्टिक के जो बार्स होते हैं एंगल्फिंग, इसमें एक कैंडल दूसरे कैंडल को खा जाती है। खा जाती है का मतलब एग्जैक्टली खा नहीं जाती। पहली ये जो कैंडल स्टिक है ये बुलिश कैंडल, ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, और ये जो है ये रेड कैंडल स्टिक है। तो यहाँ ये पूरी कैंडलस्टिक अगर कंपेयर हम करें तो ये जो ग्रीन कैंडल जो है इसे रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है, मतलब कंज्यूम कर लिया है, मतलब खा लिया है। तो ये एंगल्फ का मतलब है टू कंज्यूम या खा जाना। तो ये इसका पहला एक मतलब हो गया। तो इसमें भी एक ऐसे ही अपोजिट एक बियरिश एंगल्फिंग बार होता है, और एक बियरिश होता है, और एक बुलिश होता है। तो पहला हम ये देखेंगे कि इस पार्ट में क्या है कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल है जो एकदम छोटी है, और दूसरा जो है वो रेड कैंडल स्टिक है जिसका क्लोजिंग प्राइस यह है, या ये क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है। तो ये हम दिखा रहे हैं, ये एक रेड कैंडल स्टिक है, मतलब ये एक बियरिश कैंडल स्टिक है जो जो पहली वाली जो छोटी ग्रीन मतलब बुलिश कैंडलस्टिक है उसे खा रही है। इसीलिए इसे बियरिश एंगल्फिंग बार कहा जाता है। बियरिश मतलब ये बियरिश है और ये इसे एंगल्फ कर रही है ब्लू को, तो इसे बियरिश एंगल्फिंग बार कहा जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आया होगा कि ये जो ग्रीन जो कैंडल है ये काफी छोटी होती है, जो और उसके नेक्स्ट जो कैंडल जो इमीडिएट कैंडल बनती है वो उसके बराबर अपोजिट होती है, मतलब वो रेड कैंडल होगी, लेकिन वो ऐसी रेड कैंडल होगी जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से खा जाएगी, मतलब वो एंगल्फ कर सकती है। तो ये उसका एक्चुअली पैटर्न ऐसा रहेगा। तो इसे कहते हैं बियरिश। ये एक बियरिश का संकेत हमें देती है। तो इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ये है कि मार्केट पे यहाँ पे जब यहाँ तक जब मार्केट था तब बायर एक्टिवेट थे, लेकिन इसे खा लिया है, मतलब बायर की जो कैपेसिटी, जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर लेने की, वो खत्म हो चुकी है। और ये जो बड़ी कैंडल जो हो चुकी है जिसने इसे खा लिया है, तो मार्केट पर सेलर ने कब्जा कर लिया है अब। तो एक सेलर अब मार्केट में एक्टिवेट हो गए हैं। ये जो एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक या जिसे बियरिश एंगल्फिंग बार भी कहा जाता है, ये ऐसा पैटर्न जब अपट्रेंड जब चलता है मार्केट का, मतलब आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ से अपट्रेंड है, यहाँ से मार्केट स्टॉक की प्राइस या पर्टिकुलर इंडाइसेस की प्राइस बढ़ती चली जा रही है, और एट द एंड यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल हो सकती है, जो ग्रीन हो सकती है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद जब ऐसी एक एंगल्फ करने वाली, मतलब इस एंड वाली, जो ये एंड होगा अप ट्रेंड का, अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है
और ऐसा पैटर्न अगर तैयार हो जाता है कि एक छोटी सी ब्लू कैंडल, उसकी जो इमीडिएट वाली कैंडल है वो रेड होगी, जिसका क्लोजिंग प्राइस कम होगा, ओपनिंग प्राइस ज्यादा होगा, मतलब ये बेरिश कैंडल होगी, तब ये संकेत दे रहा है आपको कि यहाँ से रिवर्सल चालू होगा, जो डाउन तरफ की डाउन साइड को मूवमेंट देगा। मतलब स्टॉक की प्राइस या वो पर्टिकुलर इंडाइसेस की प्राइस घटती चली जाएंगी, मतलब ये डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक में दो ही जो टाइप्स होते हैं, एक बियरिश पैटर्न होता है और एक बुलिश होता है। बियरिश जो होता है जहां जो इमीडिएट कैंडल बनती है वो रेड होती है, और जब ऐसा पैटर्न जब अप ट्रेंड में हो, कभी भी अप ट्रेंड अगर चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, और तभी ऐसा अगर कैंडल स्टिक का फॉर्मेट फॉर्म होता है, तब हमें एक संकेत मिल जाता है कि हाँ अभी बायर्स थक चुके हैं और सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। रादर हम ऐसे कह सकते हैं कि सेलर ने मार्केट पे कब्जा कर लिया है, मतलब ये जो पहला जो बुलिशनेस था वो उन्होंने खा लिया है, और अभी जो प्रिडिक्शन इसका ये हम सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चालू हो जाएगा। इसके बराबर अपोजिट होता है बुलिश एंगल्फिंग बार। ये नेम सजेस्ट कर रहा है, ये बुलिश सिग्नल देता है आपको। ये बराबर पहले से जो था उसके बराबर उल्टा है। इसमें क्या होता है कि पहली जो कैंडल स्टिक होती है वो रेड होती है, मतलब वहां सेलर्स होते हैं, लेकिन उसकी जो इमीडिएट जो कैंडल स्टिक होती है उसका ओपनिंग प्राइस कम होता है, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होता है, मतलब क्लोजिंग वो ऊपर क्लोज होती है। बराबर इसके उल्टे, ये ओपनिंग प्राइस ऊपर है, यहाँ क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसका मतलब ये बुलिश कैंडल स्टिक है, मतलब ये ग्रीन है। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर में आपको ये ग्रीन या रेड में थोड़ा सा फर्क आ जाए, इसलिए आप पॉइंटर पे ध्यान जरूर दीजिए। तो ये एक ग्रीन कैंडल स्टिक है, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस कम है, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, और इस ग्रीन कैंडल ने इसको खा लिया है। ये है रेड कैंडल, मतलब बियर, मतलब सेलर। तो ये हमें क्या संकेत दे रही है कि यहां तक सेलर भारी थे, अभी बायर्स एक्टिवेट हो गए इस पॉइंट पे और उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग बार। बुलिश एंगल्फिंग बार मतलब ये बुलिश कैंडल स्टिक है, ये इसे एंगल्फ कर रही है, मतलब खा रही है, तो इसे बुलिश एंगल्फिंग बार कहा जाता है, और ये एक बुलिश संकेत देता है। तो ये पैटर्न हमें ये बता देता है कि मार्केट पर सेलर की पकड़ जो है, ये जो सेलर है इसकी पकड़ लूज होती चली जा रही है, और धीरे धीरे बाय जोन एक्टिवेट हो रहा है, या एक ऐसा पर्टिकुलर जो एक प्राइस पे बायर्स बैठे हुए हैं जो उस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। तो मार्केट पे अब बायर्स कंट्रोल करेंगे। जब ये होता है कि ये अप ट्रेंड हो, तो अगर ये जो पैटर्न है ये अगर अप ट्रेंड में होता है तो ये ट्रेंड कंफ्यूजिंग सा रहेगा, मतलब ये कंफ्यूजिंग पैटर्न पे रहता है। और जब ये डाउन ट्रेंड, जब ये पहले हमने ये देखा कि ये जो होता है यहाँ अप ट्रेंड जब जो हुआ, तो ये यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बेरिश है, तो अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। बराबर इसके उल्टा ये सिग्निफिकेंस आपको दे रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसको खा रही है, इसका मतलब सेलर की ताकत खत्म हो चुकी है, अब बायर्स के हाथ में मार्केट जो है। और जब डाउन ट्रेंड में ये ऐसी कैंडल फॉर्म होगी छोटी छोटी, क्योंकि ये यहाँ से डाउन 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 चलेगा, और ये निचले वाली छोटी सी एक कैंडल जो रेड बनेगी, उसके इमीडिएट अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एक बुलिश ट्रेड रिवर्सल, मतलब इसके बाद स्टॉक नीचे नहीं आएगा, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो ये हुआ एंगल्फिंग का कंसेप्ट, जो बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग का बात। तो इसमें ये ऐसा ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस का थोड़ा सा ये है। तो प्रैक्टिकली ये कैसे दिखते हैं हम धीरे धीरे लेकिन ये एक एंगल्फिंग का पैटर्न था। इसके थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होता है जिसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक।
आज तक हमने जो भी पैटर्न देखे वो उसमें ज्यादातर दो ही कैंडलस्टिक हम देख रहे थे। जहां तक हम एंट्री और एग्जिट या ट्रेंड रिवर्सल की बातें करते थे, तब वहां सिर्फ दो कैंडल ही हम देख रहे थे। लेकिन जो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार का जो कंसेप्ट है, इसमें एक्चुअली तीन कैंडलस्टिक को कंपेयर किया जाता है। मतलब इस पैटर्न में तीन कैंडलस्टिक होती है। तो ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न है, जिसे जिसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो ऐसा फॉर्म होगा कि पहले इसमें तीन कैंडलस्टिक होगी। पहली कैंडलस्टिक जो होगी वो बियरिश होगी, मतलब रेड कैंडल होगी। दूसरी कैंडलस्टिक हो सकता है बुलिश भी हो या बियरिश भी हो, मतलब वो रेड भी हो सकती है या छोटी सी हल्की सी ग्रीन भी हो सकती है। और तीसरी जो कैंडलस्टिक होती है वो बुलिश होती है। वो थोड़ा सा एक एंगल्फिंग का ही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये जिसे नाइट वॉचमैन कहा जाता है क्रिकेट में, या वैसा एक मॉर्निंग स्टार का कंसेप्ट है जिसमें तीन टोटल कैंडलस्टिक होती है। तो जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न में टोटल तीन कैंडलस्टिक होगी। एक बियरिश कैंडलस्टिक जो बड़ी होगी, उसके बीच में एक छोटी सी, हो सकता है बुलिश या बियरिश, ग्रीन हो या रेड हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके इमीडिएट एक बुलिश कैंडलस्टिक होगी। ये जो मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। मतलब ये बहुत बार डाउन ट्रेंड जो होता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक नीचे नीचे आ रहा है और ऐसी एक कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश और बियरिश, मतलब एक रेड और ग्रीन बनी, और उसके बाद इमीडिएटली एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे बायर जोन क्रिएट हो रहा है, और ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आपको दे रहा है। मतलब आपकी एक एंट्री यहाँ हो सकती है, मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड, ये यहाँ से स्टॉक नीचे 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 आ गया, एक बड़ी कैंडल बन गई जो बियरिश कैंडल है, बीच में से छोटी सी कैंडल होगी जो बियरिश और बुलिश भी हो सकती है। उसके बाद इमीडिएट एक बुलिश कैंडलस्टिक, ग्रीन कैंडलस्टिक तैयार होगी, जिसे जिसे ये जो पैटर्न है इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक कहा जाता है। और ये आपको जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तो ये आपको एक बता देगा कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और बायर्स अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, मार्केट बायर्स के हाथ में चला गया है, अभी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, मतलब स्टॉक ऊपर चला जाएगा, स्टॉक हो इंडाइसेस हो व्हाटएवर। तो ये होगा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक। और चौथा और लास्ट का जो होता है वो होता है इवनिंग स्टार। यो इसमें भी जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में एक ही फर्क, एक मेजर सिग्निफिकेंट ये है कि जो बाकी के जो टाइप्स है उसमें हम दो ही कैंडल लेते थे, इसमें टोटल तीन कैंडलस्टिक जो कैंडल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो इवनिंग स्टार कैसा होगा, ये पहले से अपोजिट होगा। पहले एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है जो काफी बड़ी होती है, उसके बाद एक छोटी सी बियरिश, और यहाँ भी ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन छोटी होगी, जो भी होगी वो छोटी होगी, और उसके बाद एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगी। और ये जब डाउन ट्रेंड चालू होने का ये संकेत देती है, मतलब यहाँ तक मार्केट ऊपर 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 बुलिश कैंडल खींचा चालू हो गया, यहाँ तक मैक्सिमम लेके जाने की कोशिश की गई, थोड़ा सा रेस्ट हो गया, थोड़े से सेलर यहाँ एक्टिवेट हो गए या बायर थक गए, इमीडिएट अगर यहाँ रेड कैंडल स्टिक फॉर्म हो जाती है तो इसका मतलब है ये ट्रेंड रिवर्सल है और ये डाउन ट्रेंड है, मतलब ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो इवनिंग स्टार जो होता है वो आपको एक बियरिश कैंडलस्टिक, बियरिश फेज में स्टॉक जा रहा है, ऐसा जिसे हम कह सकते हैं। तो ये आज के थे चार टाइप्स, जिसे एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक, जो एंगल्फिंग का मतलब है टू कंज्यूम, खा जाना, तो ये एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। सिर्फ फर्क आज में ज़्यादा इतना ही है कि मॉर्निंग स्टार और या इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसमें टोटल तीन कैंडलस्टिक इन्वॉल्व होती है। ये हमने पहली बार जो पैटर्न, जो बाकी की सब देखे, तो ये कंसेप्ट आपको पहली बार आप देख रहे होंगे। तो ये हुआ आज का कैंडलस्टिक का पैटर्न। और
इनिशियली मैंने बोला था कि एक फॉल्स ब्रेकआउट नाम का कंसेप्ट है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसीलिए करेंगे क्योंकि हम ये पैटर्न जो देख रहे हैं, तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा या मार्केट ब्रेकआउट देगा या ऊपर जाएगा। तो कभी कभी हमें फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट अभी आने वाला है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है और वो बाद में वापस वो गिर जाता है। ये थोड़ा सा एक इंडेक्स मैनेजमेंट या ऐसे जो कंसेप्ट है, जो हमने एक पिछली वीडियो में एक कंसेप्ट हमने कभी एक्सप्लोर किया था, जो जिसे हमने कहा था कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। मतलब एक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, तो वो क्या कहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो छोटे इन्वेस्टर्स है, उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उसे हंट करते, उसकी शिकार कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और बाद में मार्केट वापस ऊपर जाता है। वैसा ही एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया है कि कभी भी आप जो मॉर्निंग स्टार हो या डोजी कैंडलस्टिक हो या एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक हो, जब भी आप कंफर्मेशन जो ट्रेंड का लेंगे, तो ये कंफर्मेशन आप मल्टीपल इस पे लेंगे, जो इंडिकेटर्स हम देखेंगे बाद में या उसकी स्ट्रेंथ है वहां देंगे, या ऐसा होने के बाद भी कभी कभी आपको ये फॉल्स ब्रेकआउट मिल सकता है और होता भी है। कभी कभी वीकली मेरे नज़र में ऐसा एक स्टॉक था जो एक 2-2.5 बरस पहले, कि जो जिसने वीकली ब्रेकआउट दिया था, जो वीकली ब्रेकआउट का टारगेट वो बता रहा था, तो वो काफ़ी लंबा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो स्टॉक थोड़ा सा उसने ब्रेकआउट वीकली कैंडलस्टिक में बता रहा हूँ, क्योंकि जो लंबे होराइजन के जो स्टॉक होते हैं, तो हम वीकली ब्रेकआउट पे देखते हैं। तो वीकली ब्रेकआउट यानी ये श्योर कट माना जा सकता है कि हाँ, ये अगर इस रेजिस्टेंस को अगर वो तोड़ता है, तो वो एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देगा स्टॉक। लेकिन ऐसा एक स्टॉक था, ये आपका होमवर्क है, आप जरा खोजिए। तो वो स्टॉक ने वीकली ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट था, फॉल्स ब्रेकआउट था। और बाद में वो जो टारगेट निकल के आ रहा था वो काफ़ी लंबा था, लेकिन जब उस स्टॉक ने इमीडिएट थोड़ा सा ब्रेकआउट, थोड़ी सी मूवमेंट देने के बाद डाउन ट्रेंड चालू किया, और वो स्टॉक आज भी डाउन ट्रेंड में है। और उसने उसका जो मेजर सपोर्ट जो था वो भी उसने तोड़ दिया, और वो आज सपोर्ट के नज़दीक आता है और बाद में वापस चला जा रहा है। तो कभी कभी ऐसी भी आपको कभी कभी ऐसी कुछ सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है कि भले ही आपका सेटअप जो है, ट्रेडिंग सेटअप है, वो आपको बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल है या ब्रेकआउट मिलने वाला है, लेकिन कभी कभी जैसा स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तैसे वैसे वैसे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। मतलब वो ब्रेकआउट थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, आपको लगेगा एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आने वाली है, लेकिन उतनी मूवमेंट आएगी नहीं। स्टॉक डाउन ट्रेंड या आप जो ट्रेंड आपको आपका जो ब्रेकआउट है, मतलब हो सकता है वो निगेटिव साइड में हो या पॉजिटिव हो, बुलिश हो या बियरिश हो, वो नहीं दे पाता, या आपका जो जजमेंट है, वो डिसीजन है, वो गलत जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। तो हमने आज ये 4 कैंडलस्टिक का पैटर्न देखा और फॉल्स ब्रेकआउट देखा। धीरे धीरे हम बचे हुए जो कैंडलस्टिक के पैटर्न है उसके साथ कुछ इंडिकेटर्स चालू कर देंगे। और ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई भी इंट्राडे आप कर लो, इसकी कोई मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ। बस हम इंट्राडे करने के लिए जो तैयारी चल रही है, वो तैयार हम हो रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। मैं एक सब ब्रोकर भी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं दूंगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है और आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे उस लिंक पे क्लिक करके आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके नीचे फ़ोन नंबर भी होगा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही है या ये पैटर्न समझ में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा या दुरुस्त करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।